स्वागत है। आज हम Screener.in से मिले आंकड़ों के जरिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये कंपनी हम सब जानते हैं 2017 में शुरू हुई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, खासकर स्कूटर्स और बैटरी पैक, मोटर जैसी जरूरी चीजें भी, वो भी अपनी ओला फ्यूचर फैक्ट्री में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक की अभी की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बाजार में जो इनकी धाक है उसे इनके हालिया वित्तीय प्रदर्शन के सामने रखकर देखेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो मानना पड़ेगा कि ओला इलेक्ट्रिक आज भारत की सबसे बड़ी ई स्कूटर कंपनी है। स्क्रीनर के आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 24 में इन्होंने लगभग 3,30,000 स्कूटर बेचे हैं। हाँ, 3,29,618 एग्जैक्ट नंबर है। अच्छा, और E2W सेक्टर में करीब 31% मार्केट शेयर। ये आंकड़े तो मतलब काफी मजबूत हैं, दिखाते हैं कि बाजार में इनकी पकड़ अच्छी खासी है। जी हाँ, बाजार में दबदबा तो साफ दिखता है, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी का दूसरा पहलू मतलब कंपनी की आर्थिक सेहत, उसे देखना भी उतना ही जरूरी है। अभी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 21,000 करोड़ के आसपास है। शेयर प्राइस 47-48 के करीब चल रहा है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। स्क्रीनर बताता है कि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, ये एक अच्छी बात है हमेशा। हाँ, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं, वो भी देखना जरूरी है। जैसे स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है करीब 11.7 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 4 गुना पर, 3.95 टाइम्स। 3.95 गुना? तो ये तो काफी ज्यादा लगता है, खासकर जब कंपनी मुनाफे में ना हो। हाँ बिल्कुल, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, मतलब कंपनी जो कमा रही है वो ब्याज चुकाने के लिए फिलहाल थोड़ी कमजोर दिख रही है। और एक और चीज, वर्किंग कैपिटल डेज, वो 31-32 दिनों से बढ़कर लगभग 90 दिन हो गए हैं। 90 दिन? मतलब 3 गुना? हाँ, ऑलमोस्ट। इसका मतलब है कि कंपनी को अपनी बिक्री से पैसा वापस लाने में, कैश में बदलने में अब ज्यादा समय लग रहा है। माल बिक रहा है पर पैसा फंस रहा है एक तरह से। स्क्रीनर एक और बात कहता है कि हो सकता है कंपनी ब्याज लागत को कैपिटलाइज कर रही हो। अच्छा, कैपिटलाइज मतलब ब्याज के खर्चे को सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने की बजाय उसे एसेट की कॉस्ट में जोड़ देना। इससे शुरू में प्रॉफिट बेहतर दिख सकता है, पर लॉन्ग टर्म में एसेट पर बोझ बढ़ता है। और पिछले साल के रिटर्न देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE था -108% और ROCE था -28.1%। -108%? बाप रे! मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कोई रिटर्न नहीं बल्कि नुकसान। जी, यही मतलब है। पर हाँ, स्क्रीनर ये भी कहता है कि ये जो फायदे नुकसान है ये मशीन जनरेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए इन्हें। समझ गए। तो वित्तीय तस्वीर तो काफी कह सकते हैं मिली जुली है। मार्केट लीडर तो हैं, पर कई आर्थिक चुनौतियां भी हैं। अच्छा, अब हाल की नतीजों पर आते हैं। Q1 FY26 यानी जून 2025 वाली तिमाही, इसमें कंपनी ने 828 करोड़ का रेवेन्यू किया और करीब 68,000 गाड़ियां डिलीवर की। गाड़ियों की डिलीवरी में तो अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है, पिछले साल से करीब 33% ज्यादा। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ तो है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ जून महीने में इनका ऑटो बिजनेस का EBITDA पॉजिटिव रहा। मार्जिन भी सुधरा है, ये तो अच्छी खबर है ना? हाँ, जून का आंकड़ा तो उत्साहजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर पूरी तिमाही को देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा, कैसे? इसी तिमाही में मतलब Q1 FY26 में कंपनी को टैक्स से पहले 428 करोड़ का घाटा हुआ है और EBITDA लेवल पर भी 237 करोड़ का घाटा है। ओहो, तो मतलब जून में पॉजिटिव EBITDA 1 महीने की बात थी, पूरी तिमाही अभी भी घाटे में है। बिल्कुल। तो वो सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, वो अभी भी एक बड़ा सवाल है। कंपनी ने ये भी बताया है कि वो 1700 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की तैयारी में है और जो IPO से पैसा आया था उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल भी किया है। उनके शेयर होल्डर लेटर में भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र है, जैसे नए 4680 सेल्स लॉन्च करने का प्लान है और FY26 के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है अभी? मार्च 2025 तक का डेटा है शायद। जी, मार्च 2025 तक का। तो प्रोमोटर्स के पास करीब 37% है, FII यानी विदेशी निवेशकों के पास लगभग 2.9% और DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास भी उतना ही, 2.9% के आसपास। और बाकी का करीब 52% वो आम पब्लिक के पास है। शेयर होल्डर्स की संख्या भी बढ़ी है, 16.7 लाख से ज्यादा हो गई है। ये दिखाता है कि लोगों की दिलचस्पी तो है कंपनी में। तो संक्षेप में कहें तो
ओला इलेक्ट्रिक ई स्कूटर बाजार का लीडर तो बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिक्री अच्छी है, मार्केट शेयर मजबूत है। हाँ वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार घाटे चल रहे हैं। कुछ वित्तीय संकेतक जैसे वर्किंग कैपिटल डेज का बढ़ना, नेगेटिव रिटर्न रेशियो, ये चिंता की बातें हैं। हाँ, हालिया तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन में सुधार दिखा, वो एक उम्मीद की किरण है, पर स्थायी मुनाफा अभी दूर लगता है। सही कहा। अब कंपनी कर्ज जुटा रही है, नई तकनीक पर फोकस कर रही है, आईपीओ फंड्स का इस्तेमाल कर रही है। देखना होगा ये सब कितना कारगर होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक अपनी बाजार की मजबूती, ये नई पहलें और जो पैसा जुटा रहे हैं, इन सब के दम पर घाटे से निकलकर लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन पाएगी? ये $1 मिलियन सवाल है। इसका जवाब तो मुझे लगता है आने वाला वक्त ही देगा।